नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। कुछ दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम लोग अच्छी तरह डाइट फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट जितना फास्ट कम होना चाहिए उतना फास्ट कम नहीं हो रहा है। मेरा 1 महीने में बस 2 किलो वज़न कम हुआ है, या बस 1 किलो ही वज़न कम हुआ है, या कुछ लोगों का तो डाइट शुरू करने के 1-2 महीने बाद भी कुछ भी वज़न कम नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए एंड आई एम श्योर आज आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आपके वेट लॉस मिशन में 100% सक्सेसफुल होकर रहेंगे। मान लिया कि अच्छी तरह डाइट और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने से आप आपका वजन कम कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जब आप वेट लॉस डाइटिंग शुरू करते हो तब उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको वेट लॉस क्यों करना है। अगर मैं उन कारणों की बात करूं तो मे भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आप कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा वजन होने से आपके जान को खतरा निर्माण करने वाले रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। आपको हृदय रोग यानी हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और हाई शुगर प्रॉब्लम यानी डायबिटीज़ के होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा हाई बॉडी मास इंडेक्स यानी हाई BMI की वजह से आपको स्तन कैंसर जैसे कुछ कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। स्लीप एपनिया जैसे अन्य बीमारियां हो सकती है। बहुत सारे सर्वेस के अनुसार 70% से ज़्यादा वजन कम करने की इच्छा रखने वाले लोगों का एक कारण स्वस्थ और हेल्दी रहने की इच्छा होती है, और ऐसी इच्छा शायद आपकी भी होगी। अब में भी वेट लॉस डाइटिंग द्वारा कुछ लोगों को उनके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। दोस्तों बहुत लोग होते हैं जो अपने मोटापे की वजह से या ओवरवेट की वजह से समाज में शर्म और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो लोग अपने दोस्तों की तरह स्टाइलिश और अट्रैक्टिव कपड़े नहीं पहन सकते, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और इस वजह से आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम होता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हो या आपको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता है। तो कुछ लोगों को ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है, इसलिए वो लोग वेट लॉस डाइटिंग शुरू करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि उनके जॉइंट पेन के प्रॉब्लम को कम करने के लिए वेट लॉस डाइटिंग करनी होती है। उनको अधिक वजन होने के कारण अपने जोड़ों पर यानी जॉइंट्स पर, स्पेशली आपके घुटनों में खिंचाव हो सकता है। एक्स्ट्रा वेट आपके जोड़ों पर और तनाव डालता है और आपको आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। इवन ज़्यादा वजन के कारण वो लोग अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते और उनका वजन और बढ़ जाता है। ये जॉइंट्स की समस्या ना हो इसलिए आप में से कुछ लोग वेट लॉस डाइटिंग शुरू करते हैं। अब मैं भी वेट लॉस डाइटिंग के पीछे आपका एनर्जी बढ़ाने का भी कारण हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा वजन कम के कारण आप लेजी यानी आलसी हो रहते हो। आप में कुछ भी काम करने की एनर्जी नहीं होती, तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। दोस्तों ज़्यादा करके इन्हीं 4 कारणों में से आपका भी एक कारण वेट लॉस डाइटिंग करने के पीछे हो सकता है। इस पर और बात करने से पहले आपके बॉडी का जो वजन होता है यानी बॉडी वेट होता है वो किन किन चीज़ों से बना होता है, इसके बारे में ब्रीफ में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों आपका शरीर 3 मुख्य घटकों से बना होता है। बॉडी फैट यानी चर्बी, लीन बॉडी मास यानी आपके मसल्स यानी मांसपेशियां, बोन्स यानी हड्डी और बॉडी ऑर्गन्स यानी अंगों का वजन, और तीसरा घटक है पानी। हर एक चीज़ का पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल महिला और पुरुष यानी लिंग के अनुसार पुरुषों में अधिक मांसपेशियां होती है तो महिलाओं में अधिक फैट्स होता है। उसके बाद आपका एज यानी उम्र। सामान्य तौर पर जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारी मांसपेशियां कम होती है। इससे एक बात क्लियर होती है कि आपको बस आपके बॉडी की चर्बी कम करनी होती है। आपके हड्डियों का वजन, आपका मसल्स मास और आपके अंगों का वजन आपको कम नहीं करना होता है। जब आप वेट लॉस डाइटिंग शुरू करते हो, लेट्स से जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट करते हो, तब शुरुआती दिनों में बहुत लोगों का बॉडी फैट कम होता है। जिनके शरीर में चर्बी बहुत ही ज़्यादा है उनमें वेइंग स्केल पर वजन कम हुआ दिख सकता है, लेकिन कुछ लोगों के शरीर की चर्बी मसल्स में परिवर्तित होती है, इसलिए उनका इंचेस लॉस होता है। उनके कपड़े लूज होते हैं और कपड़ों के फिटिंग्स में सुधार आता है। उनको हमेशा फ्रेश लगना शुरू होता है, उनमें एनर्जी आती है, इवन उनका कंसंट्रेशन सुधारता है और उनकी दिमागी हालत अच्छी होती है। वेट लॉस डाइट से उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, रात को अच्छे से नींद आती है। अगर वो लोग मेडिकल चेकअप करें तो 3 से 4 महीने के बाद उनकी ब्लड शुगर कम होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है।
दोस्तों ये ऐसी चीजें होती है जो आपको आपकी वेइंग स्केल पर पता नहीं चलती। आपको शायद डाइटिंग शुरू करने के बाद भले आपके वजन में कोई गिरावट ना दिखे, लेकिन जो आपका वजन कम करने का कारण है उसमें अगर सुधार दिख रहा है, इसका मतलब वो वेट लॉस डाइटिंग आपके शरीर पर काम कर रहा है और आपने उसे लंबे समय के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे ही आपका मसल्स मास आपके हाइट के अनुसार स्टैंडर्ड वैल्यू पर आ जाएगा, वैसे आपको आपका वजन कम दिखना शुरू भी हो जाएगा। तो आपका टारगेट वेट लॉस ना होकर आपके हेल्थ में, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए और आपको आपके शरीर का फैट परसेंटेज कम करना है। तो दोस्तों, अगर आपका वजन धीरे कम हो रहा है या आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो इससे आप निराश मत होइए। डाइटिंग शुरू करने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव आए उनको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए और उन पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। आई एम श्योर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. Stay fit and stay healthy.